देखिए आज इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी के और डोपिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास इसका सपोज ए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका और बोर्ड एग्जाम में भी 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। सपोज क्वेश्चन है, सपोज ए प्योर सिलिकॉन crystal has 5 into 10 raised to the power 28 atom per meter cube. It is doped by 1 ppm. ppm का मतलब parts per million. Concentration of pentavalent, concentration of pentavalent arsenic, calculate the number of electron and holes given that Ni is equals to 1.5 10 power 6 per meter cube. क्या निकालना आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ होल्स निकालने। वो कह रहा है सपोज द सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। इसके अंदर 10 raised to the power 5 into 10 power 28 एटम है सिलिकॉन के, और कह रहे इट इज ड्रॉप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट, 1 ppm कंसंट्रेशन। ये आप लोगों से क्या कह रखा है, विद इन 5 मिनट ज्वाइन हो जाएगा। ये लेट तक आते रहते हो आप लोग, तो बीच में टॉपिक चलता रहता है, आधा समझ आएगा आधा आएगा नहीं, ऑनलाइन वैसे ही कम समझ आता है तुम्हें। पीपीएम कंसंट्रेशन एंड पेंटावेलेंट आर्सेनिक, एडिंग किसकी करेगी, इंप्योरिटी कौन सी ऐड करेगी बच्चों, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो उसने कहा है 1 ppm कंसंट्रेशन से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन में कितना पार्ट है आपके पास, 1। 1 मिलियन इसके एक पार्ट में ऐड करा गया है, तो 1 में कितना हो जाएगा, मिलियन मतलब बच्चों 10 पावर 6, पूछा कितना है 5 into 10 पावर 28, 5 into 10 पावर 28 में कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 5 into 10 पावर 28 डिवाइड बाई 10 raised to the power 6। देखो 1 मिलियन कितने पार्ट में मिलाया गया, 1 पार्ट में। देखो पहले जनरल बता रही हूं, 1 मिलियन कितने पार्ट में मिलाया गया आपके पास, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट में 1 मिलियन, 6 एटम ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो 1 मिलियन में मिलाया गया 1 पार्ट, 1 मिलियन में मिलाया गया 1 पार्ट, तो 1 मिलियन में 1 डिवाइड बाई कितने में पूछ रहा है, 5 into 28 एटम्स में, 1 मिलियन एटम एक पार्ट में मिलाए गए, तो एक पार्ट में इतने 5 into 28 में 5 into 28 डिवाइड बाय 26। ये सीधा कह सकते हो कि नंबर डेंसिटी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 5 into 10 raised to the power 28 डिवाइड बाय 10 raised to the power 6। तो आ गया 5 into 10 raised to the power 22 पर मीटर क्यूब। इतनी कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हाँ, अब देखो क्योंकि ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, क्योंकि ये कैसी इंप्योरिटी है आपके पास, क्योंकि इंप्योरिटी कैसी है, पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है तो ओ एनडी कितना हो जाएगा आपके पास, एनडी ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी मतलब डोनर, डी मतलब यहाँ पे डोनर इंप्योरिटी जाता है, ठीक है। अब कह सकते हो एन ग्रेटर देन होगा किससे, NH से,
Na ग्रेटर देन किससे, NH से। तो Ne, तो आपके पास ये Ne आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 5 × 10⁻², 22 मीटर क्यूब। उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, अब होल का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। Ni उसने हमें दे रखा है, तो मैं NH लिख सकती हूँ मैं यहाँ से Ni का स्केयर डिवाइड बाई Ne। Ni दे रखा है बच्चों 1.5 10⁻6 का स्केयर डिवाइड बाई 5 × 10⁻22। इसको सोल्व कर लेना, तो NH मिलेगा भैया आपको अप्रोक्सीमेटली 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो ये मिल गया आपको होल डेंसिटी और ये मिल गया आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में जब मिलाया गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके ऑर्डर में 10⁻22 और होल किस में बच्चों 10⁻9 में। कल मैं ये बता रही थी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में 90% करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, तो आपका 10% बॉन्ड टूटने के कारण होगा इलेक्ट्रॉन्स, और जब बॉन्ड टूटेगा तो होल क्रिएट होगा आपके पास। इसलिए कहा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमान रेगुलर क्लास में नहीं आ रहा है, नोटिस में है मेरे, रेगुलर होमवर्क भी नहीं आ रहा है तेरा, क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं नोट कर रही हूँ कौन सा बच्चा कितना सीरियस है। टेंशन मत करो, तुम्हारे अंदर से निकालूंगी सारी बातें। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को, अदरवाइज लिख लीजिए। हाँ नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया, आगे देखिए। अरे नोटबुक चेक करूंगी सभी बच्चों की इस क्लास में आने के बाद। कुछ बच्चे जो होमवर्क नहीं भेज रहे ना, कभी भेजते हैं कभी नहीं, 1 तारीख को ध्यान से आना। देखिए क्वेश्चन और देखिए आपका इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास, द कंसंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्वेश्चन लिख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, the concentration of whole electron pairs in pure silicon, in pure silicon 7 into 10⁻15 per cubic meter. Antimony is doped, antimony is doped into silicon in a proportion of 1:10⁻7 silicon atom. In a proportion of 1:10⁻7, 1 atom in 10⁻7 silicon atom. इसने लिखा हुआ है 1 atom, इसका मतलब वही है 1 atom in 10⁻7 silicon atom. Assuming that half of the impurity, assuming that half
in the conduction band, in the conduction band. Calculate the factor by which, calculate the factor by which the number of charge carrier increases due to doping the number of silicon atom per cubic meter is 5 into 10 raised to the power 28. 5 into 10 raised to the power 28. ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट करिए. बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे. द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन कितनी है? 7 into 10 power 15 पर क्यूबिक. होल की कंसेंट्रेशन कितनी है? 7 into 10 power 5 पर क्यूबिक. तो टोटल कंसेंट्रेशन ये प्योर सिलिकॉन में है. ये किसके अंदर है? प्योर सिलिकॉन में. प्योर ये लिखा है द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन सिलिकॉन पर क्यूबिक एंटीमनी इज ड्रॉप्ड इनटू द इस रेशियो. बाद में वो ऐड करेंगे. तो प्योर सिलिकॉन के अंदर Ni बराबर Ne होता है, तो वही दे रखा है. Ne बराबर होता है NH के. ठीक है, टोटल कंसेंट्रेशन आ जाए प्योर सिलिकॉन में 7 7 14 10 raised to the power 15 पर क्यूबिक की आ जाएगी कितने. अब कह रहा है कि एंटीमनी इज ड्रॉप्ड टू द इन द रेशियो. इस रेशियो के अंदर एंटीमनी डोप्ड कर दी गई, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी. ठीक है, तो नंबर डेंसिटी निकालेंगे. नंबर डेंसिटी ऑफ डोप्ड इंप्योरिटी तो कितनी आ जाएगी? कितने में ऐड करेंगे ये बच्चों? ये देखो नीचे लिखा हुआ इसने, कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच द चार्ज कैरियर इंक्रीजेस ड्यू टू डोपिंग द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम. प्योर सिलिकॉन एटम, नंबर ऑफ प्योर सिलिकॉन एटम कितने दे रखे हैं? 5 into 10 raised to the power 28. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम आपको दे रखे हैं 5 into 10 raised to the power 28 दे रखे हैं इसने यहाँ पे. तो इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर इन एटम्स में ही डोपिंग कर रहा है वो तो कह रहा था कंसेंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर, प्योर इलेक्ट्रॉन इन प्योर सिलिकॉन कितनी है बच्चों? 7 into 10 power 15 पर क्यूबिक मीटर. फिर कह रहा है एंटीमनी इज ड्रॉप्ड टू द सिलिकॉन इन प्रोपोर्शनल. किस रेशियो में? 1 raised to 10 power 7 एटम. Assuming that half of the impurity atom contribute in the conduction band. जितने एटम हैं आए इम्प्योरिटी एटम, जितने इम्प्योरिटी एटम आएंगे उसके हाफ क्या कर रहे हैं? कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, हाफ वैलेंस बैंड में. कैलकुलेट द फैक्टर विच द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस. क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फैक्टर, वो फैक्टर निकालना है जिससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होंगे? इंक्रीज होगी. क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल. अरे फैक्टर का मतलब तो ये होगा ना कितना चेंज हुआ वो, कि इनिशियल कितना था और फाइनली वो कितना चेंज हो गया अपने फैक्टर से. इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन वहां पे कितनी मिल रही है आपको वहां पे. इसका मतलब यही हुआ कि वो किस फैक्टर से वहां पे आपके पास यहाँ पे चेंज हो रहा है आपके पास. ठीक है, तो देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन
इनिशियल इलेक्ट्रॉन होल की कंसेंट्रेशन कितनी है? 14 इंटू 10⁻15। 14 इंटू 10⁻15 है इनिशियल होल कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब इम्प्योरिटी ऐड कर दी इसके अंदर, वो कह रहा है ये वाली, ड्यू टू विच पर क्यूबिक, इतने के अंदर इम्प्योरिटी क्या कर दी? ऐड कर दी। तो 5 इंटू 10⁻28 किस रेशियो में करा? 10⁻7। अरे वही हो गया कि एक में इतना तो इतने में इतना, ठीक है। हाँ, तो टोटल में जितना मिला रहा उससे डिवाइड कर दो। 10⁻7 से ये कैंसिल, तो 5 इंटू 10⁻, कितना आ गया ये? 21 आ गया। कितना आ गया? 21। फिर इसमें कह रहा है हाफ ऑफ, ये लिखा हुआ, हाफ ऑफ इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन बैंड। तो हाफ ऑफ इम्प्योरिटी एटम कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन बैंड। तो कितने बचेंगे? हाफ ही बचेंगे। तो कितने बचेंगे? Nd/2, 5 इंटू 10⁻20। एंटी मतलब डोनर। अरे आर्सेनिक कौन सी होगी एंटीमनी आपकी? पेंटावेलेंट ही है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2.5 10⁻21। तो बाद में कितनी बची आपकी डेंसिटी? नंबर डेंसिटी कितनी बची? 2.5 10⁻21। फैक्टर ये लिखो, इतना फिर लिखती हूँ, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है उस वाले बोर्ड में, देखती हूँ तो लिख लो, देखती हूँ। फैक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिखती हूँ। फाइनल कितना है बच्चों? 2.5। इनिशियल कितना है? 14 इंटू और 14 इंटू 10⁻15। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा। आफ्टर सॉल्यूशन ये आपका आएगा आई थिंक 1.8 10⁻5। 1.8 10⁻5 के आसपास आ रहा है आई थिंक। देखती हूँ एक बार कितना आ रहा है आपका ये। 1.8 10⁻5, ठीक है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फिर से समझाते हैं पूरे क्वेश्चन को। थोड़ा सा बस समझना है, हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब सेम था। क्या कह रहा है? इनिशियली टोटल इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन कितनी इलेक्ट्रॉन होल की? 14 इंटू 10⁻15। इतनी बात समझ आ गई। फिर वो कह रहा है प्योर सिलिकॉन में इतने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन पहले इतनी थी, इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन पहले इतनी थी। अब कह रहा है प्योर सिलिकॉन में इतने नंबर ऑफ एटम है और उसमें 1:10⁻7 के रेशियो में इम्प्योरिटी ऐड कर दी एंटीमनी। तो नंबर डेंसिटी कितनी आ गई है? इसको डिवाइड करा 5 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब। लेकिन इसमें कैसा कि हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके अंदर? कंडक्शन बैंड में, हाफ। तो हाफ के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फाइनल Ne प्लस NH। अब देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो मैंने सीधा ही लिख दिया था कि Ne ज्यादा होगा NH से, तो NH को नेग्लेक्ट कर दो यहाँ पे, तो सिर्फ Ne बचेगा। तो फाइनल बना आपका 2.5 10⁻21 पर मीटर क्यूबिक। अब जिस फैक्टर से इम्प्योरिटी चेंज हो रही थी कि पहले इतनी थी, इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इतने एटम्स में ये आया, तो फैक्टर जिस फैक्टर से चेंज होगी, फैक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल इनिशियल। तो फाइनल माइनस, अरे स्टैंडर्ड माइनस एक्सपेरिमेंट करते थे ऑब्जर्वेशन में, हमें फैक्टर निकालना है कि ज्यादा में से कम को घटा दो, टोटल से जितना था इनिशियल उसे डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा 1.8 10⁻5। इतने फैक्टर से, इतनी वैल्यू से क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। बताइए क्वेश्चन समझ आया? बताइए। अरे नहीं आया तो फिर से समझाओ एक बार। अरे नहीं आया तो फिर से समझाऊं क्या? रिस्पॉन्स दीजिए यस या नो में। किसी भी बच्चे को नहीं आया तो बताइए, मैं दोबारा समझा देती हूँ। किसी भी बच्चे को अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ मैं एक बार। ये चेंज कर दिया कि पहले इलेक्ट्रॉन होल कंसेंट्रेशन इतनी थी, फिर वो कह रहे हैं सिलिकॉन के इतने एटम में इस रेशियो में क्या कर दी? इम्प्योरिटी ऐड कर दी।
तो कंसेंट्रेशन चेंज होगी, और उसमें से भी हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितना फैक्टर चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, सिंपल सी बात है लॉजिकली। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे सारे बच्चों को बताइए भाई, ठीक है। आगे देखो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता एक बार, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। ले लिया, आगे देखिए। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ऑफ द सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। वैसे तो आप पढ़ चुके हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा समझाया था मैंने, एक रिलेशन सिग्मा इज इक्वल टू एन म्यू ई, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका? कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर से देखिए आप, इलेक्ट्रॉन होल के लिए वहां पे सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते थे, यहाँ होल की भी बात करें, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव करेंगे, ठीक है। आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी तो अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना था, ठीक है। तो हमने वहां पे करंट निकाला था, I इज इक्वल टू ANEVD, याद है? हाँ, करंट इन द सेमीकंडक्टर होता है बच्चों दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों के कारण होता है, I प्लस में IH। तो IE के लिए लिख दो, एरिया तो वही है कंडक्टर का, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रोटॉन पे भी उतना होता है, होल पे भी वही होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। तो E को E ही लिख रही हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और होल के लिए भी चार्ज सेम है, अरे QE लिख लो इलेक्ट्रॉन के लिए, होल के लिए QH लिख दो, लेकिन QE बराबर होगा QH के, ठीक है। तो मैं QE लिख देती हूँ थोड़ा सा समझने के, इनटू में VE क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। IH के लिए, होल के लिए IH लिख दो, ANH QH VH, ठीक है। टोटल करंट लिख दोगे। अब मैंने क्या कहा है? QH बराबर है QE के, मैं लिख सकती हूँ ANH QE इंटू में VH, ठीक है। तो मेरे पास टोटल करंट I बन जाएगा I प्लस IH। तो I क्या है? ANE QE VE ANH QH VH, ठीक है। QH को मैंने QE लिख दिया क्योंकि QE बराबर है QH के, तो यहां से QE बाहर, तो क्या बचा? NE VE NH VH, ठीक है। हाँ, करंट, अब करंट फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? V बराबर R। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करेंगे। तो दो पॉइंट्स के बीच में, कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और V को क्या होता था हमारा? E बाई L, L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो E को लिख सकते हैं V इंटू L, और R रेजिस्टेंस पता है रो L बाई A, रख दो VL, R की वैल्यू रो L बाई A, तो आगे VA बाई, सॉरी V की जगह EL आ गया था भैया,
हाँ, तो ये बना ई ए बाई रो। तो आई की जगह मैं यहाँ रख देती हूँ ई ए बाई रो ए क्यू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ए से कैंसिल हो गया, ठीक है। वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी, देखो ये लिखा वी डी, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या थी हमारे पास? म्यू, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो म्यू ई के लिए लिखोगे क्या लिख दोगे? वी ई बाई ई, और म्यू एच के लिए लिखोगे तो वी एच बाई ई। हाँ, तो वी ई को लिख सकते हो आप लोग म्यू ई इंटू ई, और वी एच को लिख सकते हैं आप लोग म्यू एच इंटू ई। इतना नोट करिए जल्दी से, बताइए सभी बच्चे इतना नोट कर लिया सभी ने? रितिका शर्मा, प्रिया, प्रीति, पल्लवी, निशांत, निकिता, निहारिका, नेहल, हर्ष, किरण, चिक्कू चौधरी, बताइए साहिल भारद्वाज, तेजस्विनी, प्रिया, रितिका, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। विक्रम सिंह की आईडी साहिल। हाँ, इतना नोट करिए, थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ है बस। यहाँ पे वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और सेमीकंडक्टर्स में होल की भी बात कर लेते हैं। हाँ, हो गया। अब मैं इसको इधर से हटा रही हूं, तो मेरे पास क्या मिला? ये यहां से इधर से देखो, ये वाली इक्वेशन, ई बाई रो बराबर क्यू ई एन ई, वी ई की जगह लिख दूंगी म्यू ई इंटू ई एन एच, वी एच की जगह लिख दूंगी बेटा म्यू एच इंटू ई। ई कॉमन ले लो बेटा, तो क्यू ई एन ई, ये क्यू ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, म्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो, प्लस एन एच म्यू एच। तो 1 रो बराबर क्यू ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। तो ये बन गया सिग्मा क्यू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। क्यू ई को ई लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अरे ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई लिख देते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। हाँ, तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू एन म्यू ई, भाई तो है एन म्यू ई इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यू ई आ गया, होल के लिए एन एच म्यू एच आ गया। चार्ज दोनों पे सेम होता है इसलिए सेम लिख दिया क्यू चार्ज। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन म्यू ई को याद रखो न्यूमेरिकल के लिए। फिर होल के लिए होल कंसेंट्रेशन में ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, दोनों को ऐड कर दो। तो आगे कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर्स, ये आई आपकी कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर। जहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी ज्यादा होगी वहां पे सिर्फ ई वाला पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे होल इम्प्योरिटी ज्यादा होगी वहां पे एच वाला पार्ट आ जाएगा, और जहाँ पे प्योर सिलिकॉन की बात करेगा वहां पे दोनों रहेंगे। जैसे क्वेश्चन में बात करते हैं, लिखो एक बार न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें देखते हैं। आप लोग लिखिए जल्दी से। लिख लिया? न्यूमेरिकल देखिए, तो याद आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल टू एन म्यू ई। क्वेश्चन देखिए बेटा एक बार आपका, देखिए दो पार्ट है इसमें, एक करवा देती हूँ दूसरा सेम है। क्वेश्चन है आपका, ये बैटरी, क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले तो पूरा बैटरी, क्वेश्चन ये लिख लो आप लोग, ए बैटरी ऑफ, बोर्ड पे पहले न्यूमेरिकल आएगा फिर क्वेश्चन, ऑफ EMF 2 वोल्ट is connected across a block, is connected across a block, across
across a block of length 0.1 meter and area of cross section 1 into 10⁻⁴ meter square. If the block is of intrinsic silicon, if the block of intrinsic silicon at 300 Kelvin, find the इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट. फाइंड करना आपको इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट. फिर बात करनी है टोटल करंट की. I बराबर I प्लस IH हो जाएगा टोटल करंट निकालना. फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट इफ द जर्मेनियम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन. ठीक है, पहले सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं, फिर जर्मेनियम के लिए. फॉर सिलिकॉन एट 300 केल्विन क्या क्या दे रखा है. मोबिलिटी ऑफ 0.135 मीटर इनवर्स वोल्ट सेकेंड इनवर्स. होल की मोबिलिटी दे रखी है 0.048 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सेम क्वेश्चन फॉर जर्मेनियम एट. पहले सिलिकॉन के लिए निकालना ये सब चीजें, फिर यही सब चीजें IH जर्मेनियम के लिए निकाला. क्वेश्चन सेम रहेगा. मैं एक के लिए करवा देती हूँ, दूसरा आप कर लेना. 1.5 10 पावर इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन Ni दे रखी है आपको यहाँ पे 10 पावर 16 मीटर क्यूब. फॉर जर्मेनियम एट 300 केल्विन म्यू ई 0.39 म्यू एच 0.19 और Ni 2.4 10⁻19. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है. ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालना आपको IE निकालना, आपको IH निकालना है, फिर टोटल निकालना आपको. हाँ, कैसे करेंगे देखिए. मैंने थोड़ी सी ऐसे लिख दिया. देखिए आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों IE के लिए. ANE अरे ई सफिक्स है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स. अरे जनरल फॉर्मूला ये वाला ANEVD. हाँ वही है. इलेक्ट्रॉन के लिए बस ई लगा दिया. और होल के लिए क्या लिख दोगे IH ANHEVH. ठीक है. हाँ, अब जो गिवन है वो देखते हैं. पहले देखो मोबिलिटी गिवन दे रखी है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दे रखी. तो VE, तो मोबिलिटी म्यू क्या था आपका V/E, तो VE बन जाएगा म्यू E इंटू E, और VH बन जाएगा म्यू H इंटू E. अब म्यू E और म्यू H दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी, लेकिन उसने हमें पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट. E को लिख सकते हैं बच्चों V/L. V कितना है 2 और लेंथ है 0.1, मतलब 20 क्या हो जाएगा आपके पास न्यूटन पर मीटर, या वोल्ट पर मीटर. सॉरी, यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं वोल्ट की, वोल्ट पर मीटर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको 1 × 10⁻⁴. थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी क्वेश्चन इजी है. तो IE निकालिए. IE A दे रही थी 1, IE को लिखेंगे आप ANE इंटू E इंटू VE की जगह म्यू E इंटू E. A दे रखा 1 × 10⁻⁻⁴. ठीक है. अब देखो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्योर सिलिकॉन है ना, तो प्योर सिलिकॉन में जितने Ni, प्योर सिलिकॉन में क्या होगा Ni बराबर Ne इंटू NH. उसने कहा प्योर सिलिकॉन, Ni दे रखा तो Ni बराबर Ne इंटू NH की. तो ये आ गया 1.5 10⁻16 दे रखा है ये.
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है 1.6 × -19। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है 0.135 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आपकी 20 यहाँ पे, तो यहां से आई ये निकल जाएगा, तो ये आई आएगा 2.3 × -7 एम्पियर। कितना आ जाएगा 2.3 × 10⁻⁷ एम्पियर। नोट करिए इसको। हाँ नोट कर लीजिए इसको। अब सेम क्या निकाल दो, आई एच निकाल दो। आई एच इधर से हटा दो, ये सब लिख रखा है मैंने। अब निकाल दो 4 आई एच। तो आई एच के लिए क्या लिख दोगे, ANH E, VH को म्यू एच इंटू ई, तो ए ये रहा 1 × 10⁻⁴, NH वही रहेगा 1.5 × 10⁻16, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 और म्यू एच दे रखा है 0.048 और इलेक्ट्रिक फील्ड 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई एच आ जाएगा आपके पास यहाँ से, सॉरी भाई ये आई ई आएगा, आई ई मैं गलत लिख गई, ये आई एच की वैल्यू थी। आई ई आएगा 6.48 × 10⁻⁷ एम्पियर और आई एच आएगा 2.304 × 10⁻⁷ एम्पियर। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण 6.48 और होल के कारण 2.304। टोटल के लिए दोनों को ऐड कर दो, 6.48 प्लस 2.304 10⁻⁷, तो टोटल करंट आ जाएगा आपका 0.878 माइक्रो एम्पियर। इसमें लिख दिया ऑर्डर में, तो ये आ जाएगा आपका टोटल करंट। अब ये सेम प्रोसीजर किसके लिए निकला है, जर्मेनियम के लिए इस क्वेश्चन में, बस म्यू ई और म्यू एच और एन आई की वैल्यू चेंज होगी। वो इस प्योर जर्मेनियम है तो एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, सेम है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, सेम करना है। हाँ एक क्वेश्चन और देखिए इसके बाद, नोट कर लिया सबने, कोई डाउट है तो पूछे इस क्वेश्चन में। हो गया, बोलिए बेटा सभी, रिस्पॉन्स दीजिए, नहीं आया तो फिर से बताओ। हो गया, आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट है, दोनों सेम है, बस थोड़ी वैल्यू अलग है। द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज, रेजिस्टिविटी फॉर प्योर सिलिकॉन कितनी दे रखी है, 3000 ओम मीटर एंड इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है 0.12 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और होल डेंसिटी है 0.45 मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ ए स्पेसिमेन, रेजिस्टिविटी क्या कह रहा है, डिट में लिख देती हूँ लैंग्वेज, डिटरमाइन द resistivity of a specimen of material
material when 10 raised to the power 19 atom of phosphorus are added per meter cube. ठीक है, सेम क्वेश्चन बी पार्ट है, बी पार्ट बोल देती हूँ, कर लेना। द रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिमेन इफ फर्दर 2 × 10⁻19 बोरोन एटम ऐड कर दिए गए। बी पार्ट में पूछ रहा है इफ 2 × 10⁻19 बोरोन एटम पर मीटर क्यूब इज एडिड, तो आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, हाँ देखिए कैसे करेंगे। ये प्योर सिलिकॉन के लिए रेजिस्टिविटी आपको इतनी दे रखी है, प्योर सिलिकॉन के लिए रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको, और म्यू ई और म्यू एच दे रखा है। पूछा क्या है, रेजिस्टिविटी निकालिए स्पेसिमेन की अगर उसके अंदर इतने एटम मिला दिए गए फास्फोरस के। अब पार्ट में देखो, पिछले क्वेश्चन थोड़ा समझना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन 1/6 कि 10⁻6 एटम में 1 मिलाया गया था, ये रेशियो था। अब की बार कह रहा है कि इतने एटम मिला दिए, इतने एटम मिला दिए आपके पास। ठीक है, हाँ करिए, कैसे करें। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सिग्मा क्या है बच्चों, एन म्यू ई, ना याद आए तो। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिग्मा। तो 1/ρ रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको, ये सिग्मा निकाल लो पहले। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, एन ई म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। सिग्मा आपको क्या कह रहा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/ρ, तो उल्टा कर दो, रो बराबर क्या हो जाएगा, 1/e बाहर ले लो, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, अब देखो प्योर सिलिकॉन है बेटा, क्या है, प्योर सिलिकॉन। तो प्योर सिलिकॉन में आपको पता है कि एन ई बराबर होगा किसके, NH के बराबर होगा NI के, NE और NH बराबर है, तो मैं यहाँ पे NI लिख दूं, 1/ρ इंटू NI म्यू ई प्लस NI म्यू एच। NI को बाहर ले लो, तो 1/NI बाहर, E भी बाहर, और ये बचा म्यू ई प्लस म्यू एच। NI को इधर ले आओ, तो 1/ρ इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच, इतना लिखो पहले, इतना लिखो। तो यहां से हमें NI निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, उसने म्यू ई भी दे रखा है और म्यू एच भी। ठीक है, सेकंड कैमरे में देखो एक बार में दिख रहा है, दिख रहा है इतना। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, NI रो दे रखा है 3000, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19 और म्यू ई है 0.12 प्लस 0.05। ठीक है, हाँ इतना नोट करो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हटा दो मैं इधर से। जब आप इसको यहां से सोल्व करेंगे तो NI आएगा 1.437 10⁻16 पर मीटर क्यूब। NI कंसेंट्रेशन आ जाएगी 1.437 10⁻16 पर मीटर क्यूब, लगभग इतनी आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1.24 इतनी है लगभग, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ जाएगा। हाँ NI कंसेंट्रेशन मिल गई आपको। अब देखो क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा क्या था, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या था, डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ द स्पेसिमेन
When transfer 19 atom of phosphorus is added per meter cube. अरे ये Ni कंसेंट्रेट क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, ये तो था Ni का मतलब, Ne और NH का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कितनी, क्या इम्प्योरिटी मिला दी, फास्फोरस, क्या मिला दी, फास्फोरस। और फास्फोरस कैसी इम्प्योरिटी है बच्चों, पेंटावेलेंट। अब लिखेंगे यहां से Nd माइनस Na कितना है, 10⁻19, और Na तो नेग्लिजिबल हो जाए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, या नंबर डेंसिटी डोनर एटम ज्यादा होंगे एक्सेप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10⁻19। यहाँ पे होल कंसेंट्रेशन, फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड करी है तो यहाँ पे होल की कंसेंट्रेशन होगी। देखो इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस, तो मुझे लग रहा हो कि नंबर डेंसिटी को डिवाइड करके क्यों नहीं निकाला Ni से। देखो हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन बताती हूँ। हमने पहले नंबर डेंसिटी निकाली तो Ni को जितने इम्प्योरिटी में मिक्स करा था उसे डिवाइड करा था, क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पे कह रहा था ppm 1:10⁶, 1:6, 7, इतने 10⁻7 एटम में एक एटम मिला रहा था वो इम्प्योरिटी का। क्रिस्टल के 10⁻6 है तो एक एटम इम्प्योरिटी का था। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा, लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे कह रहा है 10⁻19 एटम पर मीटर क्यूब, और ये भी तो पर मीटर क्यूब ही होता है ना। तो इतने एटम उसे डायरेक्टली मिला दिए, इतने एटम मिला दिए, डायरेक्ट कंसेंट्रेशन दे दी आपको Nd और Nd, ठीक है। हाँ, अब यहां से आपके पास सीधा क्या हो गया, NH को ये वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि Ne ज्यादा हो गया NH से, तो सीधा आपको यहां से मिलेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। आपको लिखना पड़ेगा 1/E Ne इंटू में μe, ठीक है। तो रो बराबर 1.6 10⁻19 और ये 10⁻19 ये वाला, और μe इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये 0.12। तो यहां से आपकी रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो रेजिस्टिविटी मिलेगी आपको 5.21 ओम मीटर, 5.21 ओम मीटर। सेम बात इसके लिए कर लेना आप, जो कह रहा है कि बोरोन के इतने एटम ऐड कर दिए, तो बोरोन कैसा इम्प्योरिटी है, ट्राइवेलेंट, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है NH ग्रेटर देन होगा Ne से सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ NH डेंसिटी कितनी मिलेगी आपको, 2 इंटू 10⁻19। तो आपकी बार आप रेजिस्टिविटी लिख देंगे रो 1/E NH μH 1.6 10⁻19 और NH दे दिया आपको होल डेंसिटी, वो बराबर ही रहेगी आपके पास, कितनी होल डेंसिटी है 2 इंटू 10⁻19 और μH ये रहा 0.045। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे आप तो यहां से ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 25 ओम मीटर, कितनी मिल जाएगी 25 ओम मीटर, ठीक है। बताइए समझ आया ये क्वेश्चन, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए एक बार।